11 कोई क्या हुआ? गाओयांज ही मैं ऊब गया हूँ। चलो अलग हो जाते हैं। 11 कोई 11 कोई लिन 11 कोई सोचा नहीं था इतने साल बाद। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सपना देखूंगा। हेलो, मैं वापस देश जा रहा हूं। बहन, आपका ऑर्डर तैयार है, थोड़ा गर्म है, संभल कर। धन्यवाद। मुझे फ्रेंच फ्राई दीजिए। ओह ठीक है। अरे, और चिकन फ्राई। ओह ठीक है। लिन 11 कोई, ये बदमाश लड़की। चलो घर चलो, हूँ भाई तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। एर चाचा, एर चाची, तुम क्या कर रहे हो? मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे, दिन दहाड़े इंसान चुरा रहे हो? मैं अपनी भतीजी को संभाल रहा हूँ, तुम्हारा क्या लेना देना? भाग जाओ। दादा दादी, मम्मी को मत पकड़ो। मैंने कह दिया, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे लेले की देखभाल करनी है। मेरे सामने बहाने मत बनाओ, ये बोझ ही सबकी जड़ है। चलो चलो चलो। लेले। अंदर जाओ तुम। मम्मी, क्या तुम्हारे पैर में फिर से दर्द हो रहा है? मम्मी ठीक है। शांत रहो, खांसी। अरे वाह हूँ भाई, वो ही है। हाँ हाँ हूँ भाई, देखो मेरी भतीजी कितनी सुंदर है ना। हूँ भाई, हमारी ये चौड़ी कुल है, अच्छी प्रजनन क्षमता है। हाँ हाँ हाँ, और एक छोटा भी है। हूँ भाई, ये खरीदो, एक मुफ्त में मिले एक। ये छोटा कुछ साल और पालो, बड़ा होकर अच्छे दाम में बिक जाएगा, नुकसान नहीं। बिल्कुल सही। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तय हो गया। कुछ दिनों में मैं आदमी भेजूंगा दुल्हन लेने आने के लिए। हूँ भाई, धीरे जाना। ये गैर कानूनी है, मैं शादी नहीं करूंगी। मम्मी, ये बिना शादी के जंगली बच्चा पैदा करने वाली गंदी औरत। हूँ भाई अभी जेल से आया है, वंश बढ़ाने के लिए तुरंत बीवी चाहिए। तुम्हें मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। हूँ भैया ने तुमसे शादी की तारीख तय कर ली है, चलो। लेले। माँ, लेले, मुझे बाहर निकालो। लेले। चुप रहो, फिर से चिल्लाया तो तेरे हरामी बच्चे की टांग तोड़ दूंगा। अरे हटो यहाँ से। अरे अरे, हूँ भैया ने कहा है हमें 2 लाख रुपए दहेज देंगे। अगर बेटा हुआ तो 50,000 और मिलेंगे। ये लड़की बहुत जिद्दी है, इसका आधार कार्ड ढूंढो, सीधे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हाँ। ठीक है, शांत रहो, चलो। माँ, वे चले गए। मैं पुलिस अंकल को बुलाकर तुम्हें बचाने आऊंगी। लेले, तुम अभी छोटी हो, अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है। माँ की बात मानो, मत जाओ। लेले। क्या करूं? दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट। यह पापा है। मिस्टर राव, आप विदेश में इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप सुहाई वापस क्यों आ रहे हैं घरेलू बिजनेस फिर से शुरू करने? क्या यह वापसी आपकी निजी वजहों से है? आपकी क्या योजना है? माफ कीजिए, निजी कार्यक्रमों के बारे में बताना मुमकिन नहीं। अरे मिस्टर गाओ, मिस्टर गाओ, टीवी वाले अंकल माँ की तस्वीर वाले आदमी जैसे दिखते हैं। लेले के सपने के पापा जैसे दिखते हैं। खबरों के मुताबिक मिस्टर गाओ की इस वापसी में
पहला कदम होगा ग्रुप के अहम निवेश प्रोजेक्ट जिन्युआन स्ट्रीट के डेवलपमेंट का निरीक्षण करना। जिन्युआन स्ट्रीट। लेले जानती है कि वह कहाँ है। माँ, लेले पापा को बुलाकर तुम्हें बचाएगी। ले मत जाओ। ले यह जिन्युआन स्ट्रीट नहीं है, वो रही। अभी अभी प्लेन से उतरे और सीधे काम पर। तुम्हारी जिंदगी बहुत उबाऊ हो गई है। बच्चे बच्चे, तुम ठीक तो हो? पापा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अरे यान जी, ये तुम्हें पापा बुला रही है। तुमने कब पैदा किया? थोड़ा दिमाग लगाओ। इस बच्ची का चेहरा उससे कितना मिलता है? हॉस्पिटल चलते हैं। इस बच्ची को देखकर ही दिल क्यों लगाव महसूस कर रहा है? क्या यह गाओ यान जी, तुम जरूर पागल हो गए हो। सोचा भी नहीं था कि लिन 11 कुई के साथ एक बच्चा होगा। यान जी, डॉक्टर ने कहा बच्चा ठीक है। ठीक है तो ठीक है। उसके घर का पता पूछा क्या? क्या आप उसके पिता नहीं हैं? आपको नहीं पता? मरना चाहते हो तो सीधे कहो। ओह, लेकिन सच कहूं, इस बच्चे की आंखें सच में तुम्हारी जैसी है, बाकी हिस्से तो और भी ज्यादा। चुप रहो लिन 11 कुई। गाओयान ही, चलो अलग हो जाते हैं। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं, हम अलग हो रहे हैं। चलो चलते हैं। इलेवन कुई, मत जाओ। मेरी विनती है, मत जाओ। 11 कुई। उस दिन के बाद लिन 11 कुई जैसे धरती से गायब हो गई, लापता हो गई। मैं क्या सोच रहा हूं? उस औरत को याद नहीं करना चाहिए लिन 11 कुई। तुम्हें लगता है मुझे अब तुम्हारी परवाह है? अगर फिर मिले भी तो मैं तुम्हें अजनबी समझूंगा। अरे, जाग गया। पापा, बच्चे, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। लेकिन वह लेले के सपने के पापा जैसा दिखता है। चाचा को बताओ, और कहां दर्द है? तुम्हारा घर कहां है? मम्मी पापा का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पापा कहाँ गए। तो तुम्हारी मम्मी कहां है? चाचा, मेरी विनती है, लेले के साथ चलो, मम्मी को बचाओ। दादा दादी ने मम्मी को बंद कर दिया है, मेरी विनती है। बंद कर दिया? तुम्हारी मम्मी कौन है? लिमले, क्या यही है? हम सचमुच यही है। अरे निकम्मी लड़की, तुम दोनों बच्चे को टक्कर मारी, क्या भागने की सोच रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ, बकवास बंद करो, पैसे दो। तुम उसके कौन हो? मैं उसकी दादी हूँ। उसने कहा उसकी मम्मी को बंद किया गया है, क्या बात है? ओ अरे, यह मत पूछो, वह तो एक बेकार चीज है। उसने अपनी सीमा नहीं समझी और हमारे गांव के उस बूढ़े आदमी के साथ, जो अभी जेल से छूटा है, उन्होंने गलत किया। उसने उसका पैसा लिया और फिर उसे धोखा दिया। उन्होंने मेरा सिर शर्म से चुका दिया। मैंने उसे कुछ दिनों के लिए बंद रखा, सोचा कि उन्हें बाहर जाने नहीं दूंगा, शर्मिंदगी से बचाऊंगा, है ना? अरे, यह बच्चा सोचता है कि मैं उसकी माँ को परेशान कर रहा हूँ। विश्वास मत करो। अंकल, मेरी माँ अच्छी है। क्या कह रहे हो? मेरी माँ को बचाओ।
यान जी, तुम अभी विदेश से लौटे हो, शिन्युआन स्ट्रीट पर बहुत सारे अनुबंध तुम्हारी नजर में, इस तरह की बकवास में मत पड़ो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सौंपता हूँ। अंकल मत जाओ, अंकल मत जाओ। यह साहब, हमारे बच्चे को चोट लगी है तो यह मुआवजा। मुआवजा? मैं अपने कानूनी सलाहकार से संपर्क करूंगा, वो संबंधित कानूनों के अनुसार गणना करेगा कितना देना है। चिंता मत करो, इलाज और पोषण का खर्च हम कम नहीं देंगे। अच्छा, थू, क्या बकवास है सच में। सुनो, अगर तुम किसी और से बकवास बोलोगी, घर जाकर मार डालूंगा। बदमाश लड़की, चलो चलो, जल्दी चलो, तेज। अंदर जाओ, माँ, जल्दी खाओ, खाकर बाहर आ जाओ। माँ, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी खाओ। ले ले। मेरी जान, उन्होंने तुम्हें मारा? नहीं माँ, आज मैंने पापा को देखा। बेवकूफ बच्चे, बकवास क्या बोल रहे हो? सच ऐड वही है, आज मिले पापा। माँ की तस्वीर वाले जैसे ही, लेकिन पापा को लगता है लेले पसंद नहीं। उन्होंने कहा मेरे पापा नहीं है। तुम उनसे कैसे मिले? गाओ यांजी, उन्हें तो विदेश में होना चाहिए। गाओ यांजी, इंतजार करो। कॉलेज के दिनों का गाओ यांजी, पिता की मृत्यु के बाद गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, किसी से मिलना नहीं चाहता। गाओ यांजी को पसंद करने वाले सब जम गए, लेकिन वह सबसे जिद्दी निकली, आखिर तक चाटती रही। हन गाओ यांजी, मैं मैंने 2 साल लगाए सहपाठियों के मजाक सहते हुए। आखिरकार गाओ यांजी के दिल में जगह बना ली। उस समय मैंने सोचा था कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, लेकिन बाद में पता चला यहाँ तक कि प्यार भी झूठा था। वह लिन शिकुई, तुम्हारे पिता के हत्यारे की बेटी है। तुम्हारे पिता की कार दुर्घटना लिन शिकुई के पिता की वजह से हुई थी। उन्होंने गलत तरीके से गाड़ी चलाई। क्या तुम सच में उसे घर लाने वाले हो? वह दुर्घटना गाओ यांजी के पिता की मौत का कारण बनी। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन वह दुर्घटना ऐसी नहीं थी। मुझे उसे सब समझाना है। आप सही कह रहे हैं। लिन शिकुई छोटे घर की लड़की है, बड़े घराने की लड़की जैसी नहीं। और साथ ही उसके पिता ने मेरे पिता को मार डाला। मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए। वह शादी के लिए सही विकल्प भी नहीं है। अब समझ आया। गाओ यांजी, तुम्हें मुझसे और पापा से इतनी नफरत है, फिर भी तुम मेरे साथ रहे, सिर्फ मुझे सजा देने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए। तुम्हारा वादा कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, वह भी झूठ था। हमारे बीच बहुत दूरियां हैं। पापा की बात समझाने की जरूरत नहीं। तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। ए छोटे घर की लड़की, तुम अमीर घराने के राजकुमार, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते थे? बस यह नहीं सोचा था, उस समय मैं गर्भवती थी। गाओ यांजी की बच्ची, ले ले। माँ माफ कर देना। तुझे बचपन से ही पापा नहीं मिले और माँ के साथ इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। माँ के साथ रहकर लेले को कोई तकलीफ नहीं। माँ, रो मत। ले ले, तू एक मौका ढूंढ और माँ का फोन चुपके से ले आ। फिर खाना खाते समय चुपके से माँ को दे देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? हाँ, मालूम है। माँ, मैंने कहा था ना, यह गलतफहमी है। तुम हर बात पर यकीन क्यों कर लेती हो? कौन सी गलतफहमी? मैंने लो यू से सुना तुम्हारी एक बेटी है। मैं तो पूरा दिन खुश थी। लुओ यू की बातें तुम नहीं जानती। वह बिना सोचे बोलता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं है तो मेरी बात मानो और शादी के लिए मिलो। बस मैं मरने से पहले अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ। तुम बस मुझे एक पोता दे दो, फिर जो चाहो करो। पापा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
दिल बहुत बेचैन है। वह बच्चा लिनले। अरे लुओयू, उस बच्चे का मामला सुलझ गया ना? चिंता मत करो, तुम्हारा काम मेरा काम है। मैं अभी उसके घर देखने जाता हूं। अंदर जाओ। मम्मी, तुम्हारा फोन मैं ले आया। बहुत अच्छा बेटा। खुद ही फिर से मेरी तलाशी लेने आएगा। अभी मदद के लिए फोन करना होगा। छोटे प्यारे, फोन चुराने की हिम्मत। पुलिस को बुलाना चाहता है। तू बहुत बढ़ गया है ना? मैं जाता हूँ। मम्मी। और तू भी। छोटे प्यारे, मैं तुझे फोन चुराने देता हूँ। जा अपना काम कर। मम्मी। जाओ, हूँ भाई को बुलाओ। कोई है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने जरा सी भी आहट की, मैं इसे मार डालूंगा। चलो। शांत रहो। तेज चलो। कोई है? बॉस, ये समझौता। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया अभिभावक बाहर आकर हस्ताक्षर करें। कोई आओ, बचाओ। कोई बंद है, बचाओ। कोई आओ, बचाओ। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। नहीं, बॉस गलत सुन रहे हैं। घर में टीवी है। आप बैठिए। चूंकि कोई समस्या नहीं है तो कृपया बच्चे की मां बाहर आकर हस्ताक्षर करें। बहुत बुरा हुआ। लेले की मां गांव चली गई है। मैं हूं बच्चे के दादा, लेले की मां के चाचा। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, वही काम करेगा। कोई आओ, बचाओ। कोई आओ, बचाओ। यहाँ कोई बंद है। हाँ, वो कमरा बहुत शोर कर रहा है। कौन है? बॉस, वह मेरी बेटी है। बचपन से ही पागल है। अगर इसे बंद नहीं किया तो बाहर आकर शोर मचाएगी। चूंकि बच्चे की मां उपलब्ध नहीं है तो उसके वापस आने तक इंतजार करेंगे। कोई परेशानी नहीं। बॉस, आप चिंता मत करो। बच्चे का रजिस्ट्रेशन मेरे घर में है। रजिस्ट्रेशन में मैं अपना नाम हस्ताक्षर कर दूंगा, वही काम करेगा। परिवार पुस्तिका मुझे दो। मैं ले आता हूँ। चलो घूमे। ओ, बॉस, यहाँ है, आप देखिए। ये बूढ़ा चीज, ये वास्तव में लिन शिकुई का रिश्तेदार है। बचाओ। कोई है, बचाओ। क्या वहां अंदर लिन शिकुई है? वो यहां क्यों बंद है? बॉस, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। बच्चे का नामांकन मेरे घर की परिवार पुस्तिका में ही है। हस्ताक्षर करो। ठीक है। कोई समस्या नहीं है। बचाओ। कोई है क्या? बचाओ। कोई आओ। बॉस, पैसे कहाँ हैं? बाद में किसी को भेजकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद बॉस। बचाओ। कोई है क्या?
कोई यहाँ बंद है। बचाओ। कोई आओ। ले ले। माफ कर। माँ बेकार है। माँ मत रो, ले ले, डर नहीं रहा। यहाँ आओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ आओ। ले ले। माँ। हूँ भाई, चलते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? सुंदरी जी, शादी का प्रमाण पत्र लेने के लिए दोनों को जाना पड़ता है ना। आज रात हम पहले ही सुहाग रात मना लेंगे। तुम मत आओ यहाँ। यान जी, तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या पता लगाया है। सब कुछ तो हल हो गया ना। लिन ले, उसकी मां, वही लिन शिकुई है। वही है तो क्या हुआ? मुझे भी लगता था कि लिन शिकुई, जिसने वर्षों पहले तुम्हें इतना गहरा चोट दिया, फिर गायब हो गई, जिसे तुमने आधे साल तक पागलों की तरह ढूंढा, वो जितना बदतर जिंदगी जिए उतना अच्छा है। लेकिन सीधे बोलो, क्या बात है? मैंने पता लगाया कि लिन शिकुई के चाचा उसे एक ऐसे बूढ़े आदमी से शादी करवाने जा रहे हैं जो अभी घरेलू हिंसा के जुर्म से जेल से छूटा है। जब मैं वहां गया तो वो जोड़ा बिल्कुल अजीब लग रहा था। मुझे शक है कि लिन शिकुई को गैरकानूनी तरीके से कैद कर रखा है। रास्ता दिखाओ। माँ, तुम लोग मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचा सकते। माँ। चुप रह, एक और आवाज की तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। हूँ भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? हूँ भैया। अरे, तू छोटी सी, तू अपने मर्द को मारने की हिम्मत करती है? तू छोटी सा, तू तो बहुत बदमाश है। मुझे लात मारने की हिम्मत? इसे पकड़ो। आज अगर मेरा काम नहीं हुआ तो ये 20 लाख, तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हो भैया, औरतों को थोड़ा पीटो, सब ठीक हो जाता है। इसके कपड़े उतारो। मुझे छोड़ो। तू हिलना मत। मुझे छोड़ो। माँ। अंकल, अगर आप सच में लेले के पापा है तो जल्दी से माँ को बचाने आइए। ले ले। अंकल। ले ले। माँ वहां है, जल्दी माँ को बचाओ। लेले को संभालो। गाओ यानजी। तुम कैसे? तुम लिन शिकुई, सच में तू ही है? माँ। ले ले। आज ये हाल देखकर तब ऐसा क्यों किया? मेरे भाई को धोखा दिया, ऐसी हालत में जी रही है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये हमारा घरेलू मामला है। तुम लोग बिना इजाजत घर में घुस रहे हो। हाँ, यह सब दोनों की मर्जी का मामला है। अब लिन शिकुई को इस हालत में देखकर
मुझे अभी भी तरस आ रहा है। हालांकि मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। ये लोग मुझे और लेले को अभी जेल से छूटे आदमी को बेचने जा रहे थे। इन लोगों ने मेरे कपड़े भी उतारे थे। इस आदमी को मेरे साथ। कमीनी, देख, मैं तुझे मार के रख दूंगा। स्वामी, ठीक हो? लेले को बाहर ले जाओ और इंतजार करो। तुम ही हो जो लिंगसिकुई का अपमान करना चाहते थे। तुम क्या करना चाहते हो? हमला करो। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ। ओ, कितना बड़ा। मैंने पैसे दिए थे। नहीं, लिम्बिन ने। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ठीक है। नहीं। माँ, चिंता मत करो, लेले बिल्कुल नहीं डरती। अंकल, माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। अभी धन्यवाद। लिंगसिकुई, क्या तुम इतना ज्यादा मुझसे दूर होना चाहते हो? लिंगसिकुई, तुम अपनी जिंदगी इतनी बुरी तरह कैसे जी सकते हो, खुद मुसीबत में और बेटी को भी तकलीफ दे रहे हो? माफ करना, सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं, माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अंकल, आप माँ को गलत समझ रहे हैं। वाह। ले कुछ मत कहो। तुम कैसे हो, इससे मेरा क्या लेना देना? माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, माँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। बहुत देर हो गई है, टैक्सी नहीं मिल रही। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा और सहन करो। हाँ। बर्बाद हो गया। ले चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। हाँ। गाड़ी में बैठो। जरूरत नहीं है। 6 साल पहले मेरे प्यार के साथ खेलना काफी नहीं था। अब फिर क्या करना चाहते हो, उसे पता नहीं चलेगा कि ले उसकी बेटी है। रात को ठंड है, क्या तुम चाहते हो कि लेले को सर्दी लग जाए? धन्यवाद ले के लिए। आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। गाओ यानजी, तुम ऐसा मत करो। क्या हुआ? अब कोई मर्द नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं लगा सकती। मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ, अभी तक। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस हालत में एक बच्चे के साथ? मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहूंगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा है कि तुम्हें पता है।
अपनी सीमाएं पहचानना अच्छी बात है। हाँ, मैं हमेशा से जानता था। तुमने ही भावनाओं के साथ खेला और अब ऐसा चेहरा बना रहे हो। लिंशी कोई, तुम्हारे पास दिल नहीं है। लेले का पापा कहाँ है? उसे नहीं पता चलना चाहिए कि लेले का कोई पापा नहीं है। वह काम पर गए हैं, विदेश में, अभी वापस नहीं आए। तुम्हारी यह आदत है जब तुम घबराते हो। लिंशी कोई, तुम झूठ बोल रही हो। गाओ यानजी, यह मेरा घर नहीं है। कार से उतरो। तुम क्या करने वाले हो? लिंशी कोई, तुम खुद उतरो और मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे लेले के सामने तुम्हें मजबूर न करना पड़े। मैं तुम जानती हो मैं बीमार हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरी बेइज्जती हो सकती है, लेकिन लेले की। मम्मी। कुछ नहीं, लेले। आज रात हम अंकल के घर रुकेंगे। वाह, अच्छा है। क्या देर कर रही हो? क्या मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहती? नहीं। मेरे पैर की पुरानी चोट का उसे पता नहीं चलना चाहिए। चलो। हाँ। हालांकि पता नहीं वह क्या करने वाला है, लेकिन यह सिर्फ पुरानी यादें ताजा करना नहीं है। इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। तुम मेरी हो। मुझे पसंद नहीं जब वह तुम्हारे इतने करीब आता है। जब से हम साथ आए, गांव यानजी का जुनून और बढ़ गया। इसलिए अलग होने के बाद मैं गांव भाग गई। लेले के जन्म के करीब आने पर ही वापस आने की हिम्मत हुई, लेकिन सोचा नहीं था 6 साल बाद भी वह अभी तक। लिंशी कोई, अगर 1 मिनट में तुम नहीं दिखी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आज रात यही पहन लो। बाकी का मैंने बटलर को तैयार करने के लिए कह दिया है। ओह, आओ। बच्चा कितने साल का है? उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि लेले की असली उम्र क्या है। वह जरूर समझ जाएगा कि लेले उसका बच्चा है। 4.5 साल। हमें ब्रेक हुए 6 साल, बच्चा 4.5 साल का, मतलब ब्रेक होते ही तुमने किसी और का बच्चा पैदा कर लिया। लिन 11 कोई, तुमने हमारे ब्रेकअप के समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। गाओ यानजी, हमें ब्रेक हुए 6 साल हो गए। तुम्हें क्या हक है मेरी जिंदगी पर टिप्पणी करने का? हक? तुम मुझसे हक की बात कर रही हो। क्या वो जंगली आदमी इसकी वजह है? बताओ मुझे, वह कौन है? कौन है तो क्या हुआ? वो सब बीते जमाने की बातें हैं। अगर उस वक्त तुमने क्या था? क्या वो मुझसे ब्रेकअप का बहाना था? लिन 11 कोई, मैं तुमसे नफरत करती हूं।
गाओयान जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें ब्रेक हुए 6 साल हो गए। नहीं कर सकते तो आजमा कर देखते हैं। गाओयान जी, क्या हुआ? पहले इतनी नाजुक नहीं थी। मैं शश लेले कमरे में सो रही है, उसे जगाओ मत। गाओयान जी, हमारे बीच क्या यही रास्ता बचा है? मम्मी, ले मम्मी यही है। हालांकि गाओयान जी ने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं और वो एक ही दुनिया के नहीं हैं। जब लेले जाग जाए, हमें तुरंत घर जाना होगा। लिन 11 कुई, फिर से चुपके से मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। क्या हुआ? पहले डेट करते वक्त नूडल्स तक नहीं बना पाती थी, अब इतनी अच्छी घरेलू औरत बन गई हो। किस जंगली आदमी के लिए सीखी? गाओयान जी, मुझे और लेले को जाने दो। तुम्हें यह सब करने का क्या मतलब है? मतलब है, मुझे तुम्हें तड़पाना अच्छा लगता है, तुम्हें दुखी देखना मुझे अच्छा लगता है। क्या हुआ? रो रही हो? पुराने दिन याद हैं जब हर बार बिस्तर पर तुम चुप रहो। माँ, अंकल, तुम क्या कर रहे हो? माँ, क्या तुम डांस कर रही हो? ओह ले, तुम जाग गए। माँ तुम्हारे लिए अंडे की कस्टर्ड बना रही है। चलो ले, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। माँ, आज हम फूड ट्रक नहीं चलाएंगे। ले, यहां अच्छा लग रहा है। अगर यहां अच्छा लगे तो यहीं रहो, अंकल तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदेंगे, ठीक है? अंकल, तुम्हारे घर का बिस्तर बहुत बड़ा और नरम है। अगली बार तुम मेरे घर आना, मेरा बिस्तर भी नरम है। अच्छा, फुर्सत में अंकल अगली बार आएंगे। हाँ। मैंने खाना खा लिया, मैं फिर से किताब देखने जा रहा हूँ। गाओयान जी, क्या अभी भी छिपना चाहती हो? मैंने 2 बार सहन किया है, अगर इतनी ही जल्दी जाना चाहती हो, ठीक है, मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। गाओयान जी, तुम पागल हो गए हो। मेरा बच्चा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो और भी अच्छा है ना? तो देखते हैं, मैं और बच्चे के पापा कौन ज्यादा ताकतवर है। गाओयान जी, तुम पागल हो गए हो। तुम अमीर लोगों को दूसरों को तंग करना इतना पसंद है। तुम्हें पता नहीं है क्या, लिन शिकुई? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। गाओयान जी, तुम गाओयान जी, 6 साल पहले तुम मुझे पसंद ही नहीं करते थे। शुरू से ही साथ रहना गलत था,
अब मैं अकेले बच्चे को पाल रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में दखल न दो। हमें पहले ही सब छोड़ देना चाहिए था। लिन शिकुई, साफ तौर पर तुम ही हो जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला। अब फिर से मुझे वहीं धकेल रहे हो। गाओ यानजी, मेरा इंतजार करो। अरे गाओ यानजी, तुम आगे क्या खाने जा रहे हो? मैं चौथे मेज का माला शियांगगो खाने जा रहा हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। शिकुई, शिकुई, 6 साल, पूरे 6 साल। मैं बार बार खुद से पूछता हूं, मैंने आखिर क्या गलत किया? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पिता की मौत भी। तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? बॉस, आप आके लौट आए। पिछली बार आपको ले जाया गया था। सब ठीक है ना? ओह, बस घर का कुछ मामला है। ओह, तो मुझे एक फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स दीजिए। ओह ठीक है। बॉस, आपके स्नैक्स तो बेहतरीन हैं। कृपया जरूर चलाते रहना। पसंद करने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद है तो ज्यादा आकर टेस्ट करें। लिन शिकुई, मालूम हुआ तुम किसी के सामने भी ऐसी मुस्कान दिखा सकते हो। अरे बाप रे, ये तुम्हारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का ऑन साइट विजिट, खासतौर पर लिन शीकुई को देखने आए हो। गाओ यानजी, क्या तुम्हें पता है तुम अभी बिल्कुल एक स्टॉकर जैसे लग रहे हो। मैंने पूछताछ करवाई, किसी ने भी नहीं देखा। लिन ले के पिता को। तो फिर हाँ, तो लिन ले बहुत संभावना है कि मेरी बेटी हो। कैसे हो सकता है? अगर वो सच में तुम्हारी बेटी है तो लिन शीकुई भाग क्यों रही थी? याद रखो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम पागलों की तरह 6 महीने तक ढूंढते रहे, नहीं मिला। बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से हुआ। खुद को कमरे में बंद कर आत्महत्या की कोशिश की। अगर मैंने खिड़की तोड़कर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता, स्टमक वॉश करवाया होता, तुम अब तक मर चुके होते। अरे गाओ यानजी, तुम इतना जल्दी पिता बनना चाहते हो क्या? शिकुई, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। लो। धन्यवाद। एक फ्रेंच फ्राइज दीजिए। ओह ठीक है। अरे, यहाँ स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं, गाड़ी जब्त करो। अरे क्यों? हमने मैनेजमेंट फीस समय पर दी है। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। मम्मी। खींचो इसे। अरे मेरी फूड कार्ट मत छुओ। तेरी माँ की। छोड़ो। मेरी फूड कार्ट मत छुओ। दूर हो जाओ। मम्मी। क्या कर रही हो? एक्सीडेंट का नाटक। चल भी नहीं सकती और स्टॉल लगा रही है। तुम लोग मेरी मम्मी को परेशान मत करो, उनके टखने में चोट लगी थी। चलो चलो चलो। यानजी। तुम हर दिन खरगोश की तरह हो। तुम करो, फिर क्या होगा? मैं कभी नहीं गिरूंगी। मैं स्कूल स्पोर्ट्स मीट में 100 मीटर बाधा दौड़ की चैंपियन हूँ। और अगर गिर भी गई तो क्या तुम मुझे संभालने वाले नहीं हो? ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, लिन शिकुई, तुम मुझे छोड़ रहे हो? क्या तुम ठीक से चल भी नहीं सकते? तुम्हें मेरी जरूरत है। नहीं। तुम हट जाओ। तुम्हारी माँ की, मेरी माँ की। वो यीशेंग के उच्च अधिकारी है। न्यू सोर्स स्ट्रीट के विकास के बाद भविष्य के मालिक। धमकी देना, संपत्ति जब्त करना। मैं तुम्हारे वरिष्ठों से जांच करवाऊंगा। अब यहां से निकल जाओ। गाओ यानजी, धन्यवाद। माय। गाओ यानजी, देखो मैं तुम्हें छोड़ने के बाद
कितनी बुरी हालत में हूँ। तुम्हें बहुत संतुष्टि हो रही होगी ना? तो क्या अब तुम संतुष्ट हो गए? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो। मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं फिर तुम्हारी कठपुतली नहीं बनना चाहती। अपनी जिंदगी? तुमने कहा था मुझे पसंद करते हो। 2 साल तक अपनी मर्जी से मेरा पीछा किया, फिर कहा खेल खत्म हो गया। बिना पीछे मुड़े चले गए। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में तुम्हारी बात नहीं चलेगी। गाओ यान जी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अंकल गाओ, क्या तुम मम्मी को ले जा रहे हो? ले ले। चलो चलते हैं। ले ले निश्चित रूप से मेरी बेटी है। लिन शिकुई, मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? माँ, क्या हम फूड ट्रक नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, माँ तुम्हें नई नौकरी दिलाएगी। शिकुई, तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है, कल से काम पर आ जाओ। धन्यवाद मैनेजर। लेले भी बहुत प्यारी है, शायद उसे दुकान पर ले आओ। मेरी छोटी शुभंकर बनने के लिए। शुभंकर? हाँ। यान जी, देखो कौन आया है। यान जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सुसी, आओ बैठो। यान जी, सुसी अभी विदेश से लौटी है। तुम दोनों एक ही कॉलेज से हो, उसे घुमा फिरा लाओ ना। मेरे पास समय नहीं है। अनजान लड़कियों से मिलने से मना करते हो। सुसी से भी नहीं मिलना चाहते इतने सालों से। तुम्हारी क्या हालत है? अब तुम बड़े हो गए हो। क्या मुझे पोता चाहने में गलती है? अगर तुम फिर भी लड़कियों से नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें मर्दाना क्लिनिक ले जाऊंगी, जांच कराओगे। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यान जी, इतने सालों से अकेले हो क्या? अभी भी उससे मोह नहीं छूटा? वाह मिस लिन। हाँ आंटी, मैं और शिकुई अच्छे दोस्त थे। सोचा नहीं था कि वह। हाय। पर हाल में सुना है कि उसका बच्चा भी बड़ा हो गया है। यान जी, जब उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? बस करो। चलो, मैं तुम्हें घुमा लाता हूं। यहाँ बहुत बदलाव आया है, पहचाना ही नहीं जाता। बच्चे, तुम्हारा हेयर बैंड बहुत प्यारा है। दीदी, तुम भी बहुत सुंदर हो। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, बाय। बाय अंकल। लेले इतनी अच्छी है, मम्मी के साथ काम कर रही है। लिन शिकुई। ये दोनों। शिकुई, यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। कॉलेज में हम सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने बच्चा होने की खबर तक नहीं दी। वो सब बीते दिनों की बात है। जी, आपका जूस। लो, तुम्हारे लिए जूस मंगाया है। लेले को ज्यादा जूस नहीं पीना चाहिए। सुना है इन सालों में तुम्हारा काफी संघर्ष रहा। अकेले बच्चे को पालना मुश्किल होता है ना? औरत के बच्चा होने के बाद निशान छूट ही जाते हैं। ओह हाँ, बच्चे के पापा कौन हैं? क्या हम जानते हैं? बस करो सुसी। लेले इतनी अच्छी है, मैं तो चाहती हूं। वो मेरी बेटी है। तो तुम्हें बेटी पसंद है? असल में मुझे भी लड़कियां बहुत पसंद हैं। क्या
तुम दोनों साथ हो। बेटी तो बहुत अच्छी है, बेटी मेरा गर्व है। मैं सुसी के साथ हूं। लिन शिकुई, आप ऐसा सोचते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ रहूं। मिस्टर गाओ, आप किसके साथ हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मम्मी, अंकल, आप दोनों झगड़ रहे हैं क्या? मुझे अभी काम पर जाना है, मैं चलता हूँ। छह साल हो गए। यांजी अभी भी लिन शिकुई की परवाह करती है। एक बच्चे वाली औरत भी क्या लायक है। लिन शिकुई के बारे में पता लगाओ। इन 6 सालों की हर बात पता करो। मुझे यकीन है तुम्हारा दिल पूरी तरह नहीं मरा है। इसमें 10,000 का अग्रिम है। सुना है आप पहले भी शिकुई की शादी करवाना चाहते थे। कैसे नहीं हुई? वो लड़की बहुत जिद्दी है, बड़ों की बात सुनती ही नहीं। उसे 2 बड़े बिजनेसमैन भी जानते हैं। मिस सू, वो बड़े बिजनेसमैन बहुत ताकतवर हैं। हम तो हिम्मत नहीं कर सकते। आप लिन शिकुई के परिवार वाले हैं? और कुछ नहीं, बस मिलना है। फिर क्या होगा? अरे, मैं भी तो बस चाहता हूं कि शिकुई सुहाई से दूर चली जाए। यह काम हो जाने के बाद तुम्हारा वो 10 लाख का जुए का कर्ज मैं मदद कर सकता हूं। तुम्हें क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। मेरे लिए एक काम करो। क्या काम? ये है लिनले के बाल। तुमने अभी तक हार नहीं मानी। यांजी, तुम पिछले कुछ दिनों से थोड़े बेचैन लग रहे हो। मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी भावना पर भरोसा है। जब से मैंने पहली बार उसे देखा, वो जुड़ाव, वो बिना वजह का दर्द और अपनापन, धोखा नहीं दे सकता। लिनले जरूर मेरी बेटी है। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। सबसे भरोसेमंद संस्था ढूंढो, सबसे तेज गति से। यह बात मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी इंतजाम करता हूं। तुम अभी तक कहाँ थे? तुम लोग अंदर कैसे आए? शिकुई, तुम तो देखो, यहाँ रहकर भी किराए का घर, बच्चे के साथ अकेली। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? सीधी बात कहो, घुमा फिरा कर बात मत करो। कोई बड़ी बात नहीं, बस लगता है सुहाई ये जगह ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम बच्चे को लेकर अपने गांव वापस चली जाओ या फिर किसी और शहर चली जाओ। हम तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेंगे। मुझे जाने दो। किस हक से? मेरे मामले कब से? तुम लोगों ने फैसला लेना शुरू कर दिया? किस हक से? सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे बड़े हैं। हमने तुम्हें अच्छी शादी करने को कहा, तुमने मना कर दिया। फिर तुमने किसी अमीर आदमी से पाला जोड़ लिया और अपनों के खिलाफ हो गई। अब तुम्हारे पंख आ गए, है ना? तुम लोगों को यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ के जाने के बाद घर तुमने बांट लिया, विरासत भी तुमने कहा कि लिन परिवार की है, सबको बांटना चाहिए। अब तो तुम मुझे और लीलू को बेचना चाहते हो। तुम कैसे बड़े हो? तू, अरे तू क्या बक रही है? शिकुई, एक बात है जो तू शायद भूल गई है। तेरे पिता उस साल दुर्घटना में मरे थे। हमारे गांव के रिवाज के मुताबिक उनकी राख सीधे पैतृक कब्रिस्तान में नहीं रखी जा सकती। तेरे पिता की राख अभी भी गांव के श्मशान घर में रखी हुई है। वो मेरी दया से मेरे साइन करने पर रखी गई थी। रखने के कागजात। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर तुझ में थोड़ी भी श्रद्धा है तो चुपचाप गांव वापस चली जा। अपने पिता की राख ले आ और अपनी माँ के साथ दफना दे। उन्हें चैन से सोने दो। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तेरे पिता की राख किसी अच्छी जगह पर फेंक दूंगा।
क्या तुम लोग इंसान हो? मेरे पापा क्या तुम्हारे अपने भाई नहीं थे? उस साल मेरे पापा लंबी दूरी का सामान ढोते थे, मेहनत से पैसे कमाते थे, हर बार तुम्हारे घर की मदद करते थे। जब मेरे माँ पापा थे तुम लोग ऐसे नहीं थे। क्यों? अब तुम ऐसे क्यों हो गए हो? अरे चलो भी, बस करो, पुरानी बातें मत छेड़ो। आज हम सिर्फ वर्तमान की बात करते हैं। तू तुरंत सुहाई छोड़कर चली जा, हम फिर कभी न मिलें, सब ठीक रहेगा। मम्मी, कोई बात नहीं। मम्मी ठीक है। क्या चले जाए? घर की ये परेशानियों के अलावा बाहर गाँव यांजी भी है, एक टाइम बम। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शायद सुहाई जैसी उलझन भरी जगह छोड़कर गाँव यांजी को भी शांत होने का मौका मिलेगा, तब हम मां बेटी शांति से रह सकेंगी। ठीक है, मैं सुहाई छोड़कर जा रही हूँ। पेरेंटिंग रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। अगली बार मुझे ऐसा गंदा काम करने के लिए मत कहना। लीलू की आंखें उस जैसी हैं, मुंह मेरे जैसा है। यह कैसे मेरी बेटी नहीं हो सकती? मैं तो बस अपनी चीज वापस ले रही हूं। लिन शिकुई, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। तब तुम हमेशा मेरे पीछे भागोगे, बिल्कुल पहले की तरह। यांगजी, सुसी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम दोनों की बनती है तो शादी की बात तय कर लो। मुझे लगता है सगाई की पार्टी। सगाई? किसने कहा मैं उससे शादी करूंगा? तुम दोनों तो अच्छे से रह रहे हो, यह भी नहीं? तो फिर तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? मां, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, पर किसी को भी मेरे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो मेरी एक बेटी है। तुमने कहा था यह अफवाह है। पहले मैंने झूठ बोला था। बेटी बहुत प्यारी है, लगभग 5 साल की। कुछ समय बाद मैं उसकी मां से शादी करूंगा। क्या? आप बस पोती का इंतजार करें। अरे रुको यांगजी, और बताओ माँ को, यह कब हुआ? बेटी? यांगजी को कब से बेटी है? कहीं ऐसा तो नहीं? जब दिन शिकुई गायब हुई थी, उसने कहा था 3 महीने से पीरियड नहीं आया। वह बच्चा, कहीं वह सच में यांगजी का तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन शिकुई जल्द ही सुहाई छोड़ने वाली है। इस समय यांगजी को बिल्कुल नहीं। उसके बारे में कुछ सोचने देना चाहिए। हेलो, पिछली बार जिस दवा की बात की थी वह ले आओ, जितनी जल्दी हो सके। बहुत गर्मी लग रही है। यांगजी, तुम जानते हो, जिस दिन से हम मिले मैं तुम्हें पसंद करने लगी, पर तुम क्यों मेरा अस्तित्व ही नहीं देखते? मुझे लगा हमारे पास बहुत समय होगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद करवा लेती, पर नहीं। कॉलेज में ही तुम लिन शिकुई उस बेशर्म चाटुकार के साथ हो गए। पर कोई बात नहीं, बस आगे से तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। सूसी, तुम हो। तुमने मुझे दवा दी। थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। इन दिनों तुम मेरी मां की चापलूसी इसीलिए कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है यांजी। यांजी, मेरी बात सुनो। ये सालों तुम विदेश गए, मैं भी तुम्हारे पीछे विदेश चली गई। मैंने तुम्हें उन जगहों पर भी संभाला जहां तुम मुझे देख नहीं पाते थे। मैंने सोचा बस इसी तरह चुपचाप सब कुछ देती रहूंगी। एक दिन तुम जरूर मुड़कर मेरी तरफ देखोगे। साफ तो है कि मैं लिन शिकुई से पहले तुमसे प्यार करने लगी थी, यांजी। चुप रहो, तुम यहां से चले जाओ। यांजी, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए।
मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि तुम्हारा एक बच्चा है। मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। मैं एक अच्छी पत्नी भी बन सकती हूँ। यानजी, मैं बस तुमसे एक चीज मांगती हूँ। मैं बस तुमसे एक मौका चाहती हूँ, बस एक बार। उस समय तुम लिन शिकुई से दोस्ती कर रहे थे और साथ ही उसके पिता की जानकारी जुटाकर मेरे घर आकर खबर दे रहे थे। अब भी इस तरह के घटिया तरीके अपना रहे हो। तुम सचमुच मुझे घृणा महसूस कराते हो। सू और गांव परिवारों की पुरानी दोस्ती के नाते इस बार की बात मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं सू परिवार से कहूंगा कि तुम्हें विदेश भेज दें। नहीं, मत करो यानजी। तुम जीवन भर वापस मत आना। गाओ यानजी, क्या तुम्हें लगता है तुम अभी लिन शिकुई के साथ रह सकते हो? लिन शिकुई जल्द ही सुहाई छोड़ने वाली है। ठीक 6 साल पहले की तरह वह हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तुम कभी भी लिन शिकुई के साथ नहीं रह सकते। तुम क्या कह रहे हो? यानजी, यानजी। गाओ यानजी, तुम्हें पछतावा होगा। शिकुई, आओ। सुना है मिठाई खाने से मूड अच्छा हो जाता है। आओ, ले ले। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं। हाँ, सुना है हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आगे क्या सोचा है? सामान मैंने सब पैक कर लिया है, बस मकान मालिक को चाबी लौटानी है। फिर मैं लेले को लेकर गांव वापस चली जाऊंगी। अपने पिता की अस्थियां ले आऊंगी। कल मैं दुकान बंद रखूंगी। मैं तुम्हें वहां छोड़ने चलूंगा। थैंक यू, शुगर हुआ भैया। अरे, ये कौन सी बड़ी बात है? कोई बात नहीं। मैं तो बस देख रहा था तुम अकेले बच्चे के साथ इतनी लंबी यात्रा कर रही हो। मैं तो बस चिंतित हूं। हाँ, सही है। मैंने खबर देखी है। गांव यानजी वापस आ गया है ना? शिकुई, क्या तुम भूल गए हो? उस साल उसकी मां ने तुम्हारा कितना अपमान किया था, याद है? इतने सालों में तुमने उसके कारण कितनी पीड़ा झेली है। क्या तुम सब भूल गए हो? अपनी इस टांग को देखो। उस साल लेले बीमार थी, पैसे की सख्त जरूरत थी। तुमने 3 काम किए। खाना डिलीवर करते हुए गिर गई, आराम भी नहीं कर सकी। आखिरकार ये बीमारी रह गई। भैया, वो सब बीते जमाने की बात है। बस दौड़ना कूदना नहीं है, हाई हील्स नहीं पहननी है। जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। भैया, मैंने कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया और कभी पछतावा नहीं किया। लेले को जन्म देने पर मेरे माता पिता जल्दी चले गए। मेरे सबसे मुश्किल दिनों में लेले ही मेरा सहारा थी, जिसने मुझे जीने की ताकत दी। मैं बस अतीत को भूलना चाहती हूँ, उसे भूलना चाहती हूँ और अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं जानता हूं तुम बचपन से ही अपनी मन की करने वाली रही हो, लेकिन अब से अगर कुछ भी हो तो मुझसे छुपाना मत, ठीक है? तुम हो गाओ यानजी। तुम यह बदमाश अभी उसके साथ हो। गाओ यानजी, तुम यहां कैसे आ गए? लिन शिकुई, तुम्हारा यह बदमाश के साथ चस्का लग गया है ना? क्या तुम उसके साथ जाने वाली हो? अंकल गाओ। गाओ यानजी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे जवाब दो, क्या तुम उसके साथ जा रही हो? गाओ यानजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, बिल्कुल सही। मैं ही शिकुई को ले जा रहा हूं, दूर कहीं। लेले मेरी बेटी है। हम तीनों का मामला है। तुम जैसे बाहर वाले की इसमें क्या दखल? लेले, आओ बेटी, पापा के पास आओ। अरे वाह, कितनी अच्छी लड़की है। अरे वाह। मामा, मुझे उसे पापा क्यों बुलाना है? मामा। लिन शिकुई, वह सच कह रहा है। लिन शिकुई, वह सच कह रहा है।
लिन ले को जन्म देना यह मेरा अकेला फैसला था। सिर्फ इस बात के लिए मुझे माफ करना गाओ यानजी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम और जिद न करो, बस इसी गलतफहमी में रहो। आओ ले ले, पापा बुलाओ। अरे कितनी सुंदर बच्ची है। क्या मामा मेरे पापा बनेंगे? मामा भी अच्छे हैं, लेकिन मैं भी चाहती हूं कि अंकल गाओ मेरे पापा बने। लेले मेरी बेटी नहीं है। नहीं, मेरी नहीं है तो क्या हुआ? मेरी नहीं है तो भी मेरी बना दूंगा, मुझे परवाह नहीं। मैं लेले को ले जाऊंगा, तुम भी नहीं बच पाओगे। गाओ यानजी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहे। गाओ यानजी, मेरा हाथ छोड़ दो। यांज, डीएनए टेस्ट का नतीजा आ गया। लेले के पिता किसी और की गर्लफ्रेंड चुराने वाले बदमाश का काम नहीं है। मैंने लिनले के बालों से डीएनए टेस्ट करवाया। लेले मेरी ही बेटी है। माँ, उसे पता चल गया, आखिरकार उसे पता चल ही गया। गाओ यानजी, भले ही लेले तुम्हारी बेटी है तो क्या होगा? शीकुई, जब मुश्किल डिलीवरी में जान खतरे में थी, तुम कहाँ थे? जब वो बुखार से तपती लेले को लेकर हॉस्पिटल भाग रही थी, तुम फिर कहाँ थे? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुश्किल डिलीवरी? तुम्हारी मुश्किल डिलीवरी हुई थी इन सालों में, और क्या क्या है जो मुझे नहीं पता। आओ, गहरी सांस लो। उस साल उसने लेले को जन्म देने के लिए पढ़ाई छोड़कर काम किया। ज्यादा थकान के कारण प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई। जल्दी जोर लगाओ, नहीं तो बच्चा दम घुट जाएगा। जल्दी जल्दी बाहर आ रहा है। बुरा हाल है, मां को हैवी ब्लीडिंग हो रही है। आओ पियो। हेलो, तुम्हारी भतीजी के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। कृपया जल्दी फीस जमा करें। 50,000 पैसे नहीं है। ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई बेकार औरत मर ही जाए। अब मुझे फोन मत करना। सोचा था बड़ी करके अच्छे घर में ब्याह दूंगा, कुछ दहेज मिल जाएगा। ये देखो क्या हुआ। सच में बदकिस्मती। यह तो बड़ा मजेदार है। उसके माता पिता के पीछे छोड़े गए उस थोड़े से पैसे से एक दुकान खरीदने में तो वो बहुत पहले ही खत्म हो गए होंगे। मैं कहता हूँ ये हॉस्पिटल सब पैसे लूटने का ढंग है। उस साल मैंने खुद घर पर ही बच्चा जना लिया था, तो क्या सब ठीक ठाक नहीं हुआ? लिन बिन वो दोनों शीकुई के माता पिता के पैसे लेकर, लेकिन उसकी जान भी नहीं बचाई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम। भैया, तुम्हारा शुक्रिया। पैसे मैं डिस्चार्ज होने के बाद किसी तरह वापस कर दूंगी। अरे पैसे छोड़ो भी। मैं तो डरता हूं तुम्हारे बाद बच्चा होगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? क्यों ना तुम बच्चे को गांव परिवार के पास भेज दो। नहीं, बच्चा मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर जना है। मैं किसी को भी हमें अलग नहीं होने दूंगी। ठीक है, पहले ज्यादा उत्तेजित मत हो, जैसा तुम कहोगी। गाओ यानजी, सुन लो, अगर मैंने वक्त रहते ना देख लिया होता तो वो बिस्तर पर ही मर चुकी होती। अब तुम बच्चे को लेने आए हो। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? इतने साल इतनी मुश्किल से क्यों गुजारे?
तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। साफ तौर पर तुमने ही मुझे प्यार में फंसाया और फिर किसी और मर्द के साथ अचानक मुझे छोड़ दिया। तुम जाने के बाद मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढा। तुम जैसे धरती से गायब हो गई थी। क्यों मुझसे छुप रही थी? क्यों मुझे छोड़ दिया? फिर भी मेरा बच्चा क्यों जना? गाओ यांजी, तुम और मत बोलो। तुम आखिर चाहते क्या हो? अंकल गाओ, मम्मी से झगड़ा मत करो ना। मैं मम्मी की तरफ से तुम्हें मना लेती हूँ, ठीक है? लेले को मैं ले जाऊंगा। तुम भी। शीकुई, भैया, मैं उसके साथ चलूंगी। तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी मत सोचना। गाओ यांजी, तुम फिर क्या करना चाहते हो? तुम चिंता मत करो, लेले यहां है। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे खोल दो, मैं नहीं भागूंगा। लेले कहाँ है? मैंने उसे पुराने घर भेज दिया है। मेरी माँ उसकी देखभाल करेगी। कुछ दिनों में वापस ले आऊंगा। आज नहीं। यहां अभी भी दर्द हो रहा है? आमतौर पर दर्द नहीं होता। नहीं, उस समय तुमने मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ गए थे। चाहे मैं तुम्हें 100 बार धक्का दे दूं, तुम हमेशा मुस्कुराते हुए मेरे सामने आते थे। अब क्यों तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं? तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं नहीं सुनना चाहता। लिन शिकुई, तुम याद रखो, मैं तुम्हें सताना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। क्यों? क्या इन सालों में मुझसे बेहतर और उपयुक्त गांव परिवार की बहू बनने के लिए कोई नहीं मिली? मैंने कहा था, मैं तुम्हें सताना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे चाचा चाची को भेज दिया है। अब सुहाई छोड़ने के बारे में मत सोचो। मैं लेले को लेने जा रहा हूं। तुम घर पर अच्छे से रहो। मुझे छोड़ने के बारे में मत सोचो। तुम अब मुझे क्या समझते हो, प्रेमिका या पालतू? छोटी बिटिया, देखो इस तरह सजना कितना प्यारा लगता है। छोटी बिटिया, ये सब श्रीमान गांव ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। तुम एक चुनो जो तुम्हारी साड़ी के साथ मेल खाए। ले ले, आओ, यह दादी की दहेज की चूड़ी है। बाद में पहनने के लिए रख लो। धन्यवाद दादी। हाँ, मेरी प्यारी पोती।
दादी तुम्हारे लिए मुर्गी का शोरबा निकालती है, तुम वापस ले जाना। ये देखना। हाँ। ले ले, मैं पापा हूं, पापा बुलाओ। मम्मी कहाँ है? मम्मी पहले हमेशा जाने की सोचती थी, पापा ने उन्हें घर पर रखा है। तुम पापा के साथ वापस चलो, इस तरह तुम रोज मम्मी को देख सकोगी। हाँ। ये सूप ले जाओ लेले के लिए। ठीक है, धन्यवाद माँ। यानजी, सू परिवार पहले माफी मांगने आया था। उन्होंने कहा कि सूसी ने गलती की है, लेकिन वह तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है। क्यों न तुम? हाँ, अगर तुम रोगी मैं अब जाऊंगा। ठीक है, माँ नहीं कहती। इन 6 सालों में तुम्हारी हालत मैंने देखी है। कुछ दिनों में लेले का जन्मदिन पार्टी रखते हैं, उसकी पहचान साबित करने के लिए। उस समय तुम्हारी और शिकुई की शादी की घोषणा करेंगे। ठीक है, चलो ले ले। हाँ। शादी, हमारी शादी तो 6 साल पहले हुई थी। पढ़ाई खत्म होते ही शादी होनी थी, लिन शिकुई। पापा देखो, मामा जी है। ले ले, तुमने उन्हें क्या कहा? मामा। हाँ, लू मामा माँ के भाई है। माँ ने कहा है, माँ के भाई को मामा कहते हैं। जाओ। शिकुई, यह कौन है? गाओ यानजी। चलो अलग हो जाते हैं। प्रेमी नहीं, भाई हैं, लिन शिकुई। तुमने मुझे धोखा दिया। गाओ यानजी। लू युआन हुई तुम्हारे भाई हैं? तो फिर उस साल तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? तुम्हें पता चल गया। मेरी तरफ देखो, लिन शिकुई। मुझे जवाब दो। तुमने ऐसा तरीका क्यों अपनाया? ऐसा तरीका जिससे मैं तुमसे नफरत करने लगा। इतनी साफ सुथरी तरह से संबंध तोड़ लिए, इतनी आसानी से मुझे धक्का दे दिया। मरना भी हो तो मुझे साफ साफ पता चलना चाहिए। ये 6 साल यह सवाल मुझे सताता रहा है। इसलिए आखिर तुमने मुझे छोड़कर क्यों जाना चुना? मैंने क्या गलत किया? तुमने मुझे इतनी आसानी से धक्का दे दिया। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही दुखी हो। तुम्हें याद है शुरुआत में मैंने तुम्हें कैसे पाया था? पूरे 2 साल सब कहते थे कि मैं चिक्कू कीड़े की तरह तुमसे चिपका रहता हूँ। कहते थे मेरी कोई शर्म नहीं, मैं तुम्हारा चाटुकार हूँ। लेकिन मैं खुद से कहता था कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम पसंद थी और मुझे विश्वास था कि एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगी। लेकिन उस दिन मैंने स्टडी रूम में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातचीत सुन ली थी। मेरी और माँ की? तुमने कहा मैं कभी भी तुम्हारी शादी के लिए उपयुक्त नहीं थी, तो ग्रेजुएशन के बाद शादी करना झूठ था। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक मजाक हूं। तुमने सुना, वह शादी के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। पिताजी की मौत ने मुझे बहुत दुखी किया है। लेकिन अगर वह नहीं होती, मैं और भी ज्यादा दुखी होता। उपयुक्तता का मानदंड मुझे तय करना चाहिए, लिन शिकुई। वही मेरा मानदंड है। ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे शादी करूंगा। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो मैं मर जाऊंगा। सब गलतफहमी थी, तो सब कुछ गलतफहमी थी। तो क्या हुआ? गाओ यानजी, हमारे बीच बहुत सारी दीवारें हैं। क्या तुम कह सकते हो तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की? चूंकि तुम जानते हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता के नियम तोड़ने की वजह से मैंने अपने प्यारे पिता को खो दिया। क्या मैं एक शिकायत भी नहीं कर सकता? देखो, हमारे बीच बहुत कुछ है। गाओ यानजी, अगर हम साथ रहें तो बस एक दूसरे को सताएंगे। सताना? अच्छा,
तो चलो मरने तक साथ सताते हैं। याद रखो, मैं तुम्हें मेरे पास से जाने नहीं दूंगा, चाहे नफरत हो या सताना। मैं आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे पास रहो। कुछ दिनों में लेले की जन्मदिन पार्टी है। मैं हमारी शादी की घोषणा करूंगा। गाओ यानजी, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। कितनी सुंदर हमारी लेले तो सबसे सुंदर राजकुमारी है। यान जी, याद रखना, लेले को ले जाकर उसका उपनाम तुम्हारे नाम पर बदलवाना। अब से लेले का नाम गाओ ले होगा। कितना अच्छा नाम है ना लेले? नहीं, मैं लिनले को कहना चाहती हूँ माँ के उपनाम से। लेले पापा के उपनाम से रहना, ठीक है? उसकी मर्जी पर छोड़ दो, बस एक उपनाम है। यान जी, यह तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी है, किसी भी उपनाम से बस वह खुश रहे। वैसे माँ, शिकुई कहाँ है? ओह, वह गाँव बदलने गई है। मैंने सूसी को उसके साथ भेजा है। सूसी, तुम उसे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मैंने सुपरिवार को उसे भेजने नहीं कहा था? वह जाएगी, पर सूसी और लिन शिकुई दोस्त नहीं है क्या? वह उसकी मदद कर सकती है और पुरानी यादें ताजा कर सकती है। चूंकि सुपरिवार नहीं कर पाया, मैं खुद उसे विदा करूंगी। पसंद आया? यह यानची ने भेजा है। सूसी, चाची ने मुझे तुम्हें सजाने भेजा है। आज का यह समारोह लिनले की पहचान सार्वजनिक करने के लिए है। तुम इसकी माँ हो, तुम्हें भी चमकना ही होगा। मैं यह नहीं पहन सकती। यह ड्रेस इन जूतों के साथ ही पूरी होती है। बस कुछ कदम चलना है, लेले के लिए सह लो। इन हील्स को पहनकर बस खड़ी रहना, हिलना मत, वरना लंगड़ाती हुई लेले को शर्मिंदा कर देगी। ओह, मैं तुम्हें बधाई देना भूल गई। आखिरकार मिसेस गाओ बनने का सपना पूरा हुआ। तुम तो बिल्कुल बधाई देती नहीं लग रही। कैसे हो सकता है? कॉलेज में मेरे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। सूसी, तुम कॉलेज में सच्चे दिल से मेरी दोस्त नहीं थी। तुमने मुझसे दिल की बातें करवाईं और पीठ पीछे मेरे पिता की जांच कर रही थी, फिर गांव परिवार को बता दिया। सूसी, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिन शिकुई, तुम्हें लगता है वह तुमसे प्यार करता है? वह जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे एक बच्चा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वह तुम्हारे पीछे भागने की आदत से तुम्हारे साथ था। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, इसलिए तुम ज्यादा घमंड मत करो। तुम यह मिसेस गाओ बस बच्चे की वजह से मिली पदवी है, यह मत भूलो। तुम्हारे पिता ने उसके पिता को मारा है। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे क्या घमंड करना? तुमने एक बात गलत कही, मैंने कभी सोचा ही नहीं। गाओ यानजी के साथ फिर से जुड़ना, यह तुम हो। मैंने सुना है तुम उसे जूनियर हाई से ही पसंद करती थी। यह मिसेस गाओ का ताज तुम क्यों नहीं पहन रही? नहीं चाहती? तुम लिन शिकुई, मैं देखूंगी जिस दिन तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं उसके साथ कैसे हो सकती हूँ? 6 साल पहले मैं उसके लायक ही नहीं थी। 6 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसे मुझे पालतू जानवर की तरह पालने देने दो। लेकिन लेले, मैं लेले को किसी का मजाक नहीं बनने दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो। मैं गाओ यानची से मिलना चाहती हूँ। उसे मेरे साथ ऐसा करने का क्या हक है? मरना नहीं छोड़ रही और लिन शिकुई से लड़ने भी आ गई। गाओ यानजी तुम्हें मार नहीं देता तो बड़ी बात है। ले चलो। मुझे छोड़ो।
गाओ यांची, उसे मेरे साथ ऐसा करने का क्या हक है? छोटी मत्स्य कन्या ने नीचे देखा तो पाया कि उसकी मछली की पूंछ 2 पैरों में बदल गई थी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला, हर कदम पर वह चाकू की धार पर चलने जैसा था, यहां तक कि पैरों से खून भी बहता। मम्मी, तो क्या तुम्हारे पैर में पुराना घाव है? क्या यह भी? छोटी मत्स्य कन्या। हर कदम चाकू की धार पर चलने जैसा था। लेकिन मेरे पास मेरी छोटी राजकुमारी है ना। कैसी है? पापा ने आज तुम्हारे लिए स्कर्ट खरीदी, सुंदर है? पसंद आई? बहुत पसंद आई। यही बच्चे की माँ है। वो तरह की औरत है ना जो बच्चे से अमीर घर में शादी करवाती है। तुम्हें क्या हुआ है? पैर में पुराना घाव है, फिर भी हाई हील पहनी हुई है। मैं ठीक हूं। क्या हुआ है? पता नहीं। यांची, यह क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हाई हील पहनने की जबरदस्ती न करो। खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं। दूसरों के मापदंड के हिसाब से ढलने की। छह साल पहले ही कहा था, तुम खुद मापदंड हो। कंपनी के प्रमुख गांव इस औरत के लिए जूते पहनाने के लिए घुटने टेक रहे हैं। क्या ये सच्चा प्यार है? अमीर घराने में सच में कोई रोमांटिक निकल आया। यह औरत कौन है? शुक्रिया। रखना ठीक है। क्या आराम कक्ष में आराम करना चाहोगी? नहीं चाहिए, मैं बहुत बेहतर हूं। क्या तुम सुसियाई से मिले थे? उसने तुमसे क्या कहा? तुम 2 दिनों से मुझे देखना भी नहीं चाहते। वह तुमसे जलती है, उसे कुत्ते की तरह भौंकने दो। मैंने उसे वापस सुपरिवार भेज दिया है। मुझे पता है, लेकिन उसने जो कहा वह सही था। गाओयांग, क्या तुम पिता की मौत का बोझ उतार सकते हो? क्या वह सच में मुझसे सच्चा प्यार करता है? अगर कोई और होता जो उसके पीछे पड़ जाता, क्या वह भी यही नतीजा पाता? मुझे पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद सभी का हमारी छोटी राजकुमारी लेले की जन्मदिन पार्टी में आने के लिए। इस मौके पर हम एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। यांसी और 11 क्वी की सगाई की। रुको, माँ देखो, यहाँ की सजावट कितनी सुंदर है। जन्मदिन मुबारक बेटा। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना मिसेस गाओ, आपकी दया के लिए शुक्रिया, लेकिन सगाई छोड़ो भी। उसने क्या कहा? वो सगाई नहीं चाहती। मैं सही सुन रहा हूँ? 11 क्वी, क्या तुम्हें अब भी पुरानी बातें याद है? लेकिन 6 साल बीत गए जो पहले समझ में नहीं आता था। अब सब समझ आ गया है। मैं अब तुम्हारा साथ देती हूँ। आंटी जू, बस करो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। लिन 11 कोई एक बार फिर कहो। माफ करना गाओयांग, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लिन 11 कोई, तुम। बस यही सब खत्म करते हैं। गाओयांग, मुझे जाने दो। आज से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे, जैसे कि शुरू से ही। मैंने तुमसे गलती से प्यार नहीं किया, तुम्हारा पीछा नहीं किया। तुम कहां जा रहे हो? गाओयांग, मुझे जाने दो। मुझे लेले को ले जाने दो। सपने में भी नहीं। मैंने शुरू से ही कहा था, तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। गाओयांग, तुम। लेले, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? गाओयांग, तुम मुझे मजबूर करने के अलावा और क्या कर सकते हो?
और यह याद दिलाना कि हम कितने करीब थे। गाओयान जी, तुम बहुत दयनीय हो। इस तरह से मुझे अपने पास रख कर क्या तुम्हें लगता है हम पहले की तरह हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैंने कहा था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चाहे हम एक दूसरे को तड़पाए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। गाओयान जी, मुझे तुमसे नफरत है। मेरा तुम्हारे लिए प्यार इन 6 सालों में पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास आने की मेरी हिम्मत हमेशा इस विश्वास से आती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन यह हिम्मत अब मैं खुद पर भी शक करने लगी हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, सही है। मैंने खुद को धोखा दिया। अगर हमारे बीच सिर्फ एक दूसरे को तड़पाना बचा है, तो चलो साथ मरते हैं। गाओयान जी, तुम डरो मत, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पापा मम्मी, आप लड़ाई मत करो। ले। पापा मम्मी ठीक है। पापा मम्मी पर गुस्सा मत करो। पापा नहीं कर रहे, पापा कैसे कर सकते हैं? पापा मम्मी, आप दोनों सच क्यों नहीं बोलते? झूठ बोलने वाले बच्चे की नाक लंबी हो जाती है। पापा और मम्मी दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेले देख सकता है। लगता है हम सब झूठ बोल रहे थे। पापा तुमसे वादा करता है, अब झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ दिनों में दादा की बरसी है। पापा तुम्हें और मम्मी को साथ ले जाकर उनसे मिलवाएगा, ठीक है? ठीक है। लेले को पहले कुछ खिला लाओ। चलो। बचपन में जो कुछ भी मैं चाहता था, चाहे कितना भी असंभव हो, पिताजी हमेशा मेरा साथ देते थे। हाई स्कूल में बगावत करके फोटोग्राफी सीखना चाहता था। घर का कारोबार संभालना नहीं चाहता था। उन्होंने न सिर्फ मुझे डांटा, बल्कि मुझे एक स्टूडियो भी दिलवाया। इसलिए उस समय मुझे लगता था कि पिताजी मेरी पूरी ताकत हैं। इसलिए बाद में पिताजी के जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया ढह गई। मैं खुद जैसा नहीं रहा, बेरुख और अति हो गया। लगने लगा कि सब कुछ बेमानी है, जब तक तुम नहीं आई। तो बाद में यह जानते हुए भी कि उसकी मौत तुम्हारे पिता से जुड़ी है। मैंने दर्दनाक संघर्ष के बीच फिर भी तुम्हें चुना, क्योंकि मैंने कोशिश की थी। तुम्हारे बिना मैं और ज्यादा दुखी हो जाती। यह दर्द मेरे लिए असहनीय है। लेकिन हम साथ रहकर बस एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे, एक दूसरे के जख्म खोलते रहेंगे। गाओयान जी, क्या तुम्हारे दिल में एक भी कांटा नहीं है? शिकुई नहीं, तुम नहीं तो वो कांटा दिन रात मुझे चुभता रहेगा। लेकिन मेरे पास है, क्योंकि आज मेरे पिता की पुण्यतिथि भी है। मेरे पास भी कभी एक बहुत प्यार करने वाले पिता थे। उस दिन हाईवे पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आखिरी ताकत से ब्रेक लगाए। अगर यह सब किसी की गलती होती, शायद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन अगर प्यार पर भी शक होने लगे, तो फिर क्या सहारा बचेगा मेरे तुम्हारे साथ रहने का? गाओयान जी, तुम मुझे और लेले को जाने दो। लिन शिकुई, क्या तुम्हें मुझे छोड़ना ही है? मुश्किल से तुम्हें ढूंढा, फिर भी तुम्हें रोक नहीं पाया। तुम्हारे पिता की कार दुर्घटना इसलिए हुई। ट्रक ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत। ट्रक रुकने के बाद पीछे की गाड़ियों की टक्कर हुई। दूसरे हादसे हुए। तुम्हें सदमा लगा, बीमार पड़ गई। मैंने तुम्हें और ज्यादा बताने की हिम्मत नहीं की। मां, तुमने खुद मुझे बताया।
लिन शिकुई मेरे पिता का हत्यारा है। भले ही मैं जानती हूं यह उसकी गलती नहीं, लेकिन मैंने पति खो दिया, बच्चे का पिता खो दिया। मेरा दिल कैसे शांत हो पाएगा इन सालों तुम्हें दुखी देखकर। मैंने भी छोड़ दिया है। यांजी, माफ करना। मां की वजह से तुम साथ नहीं रह पाए। तुम्हारी गलती नहीं मां, सब मेरी गलती है। भाई माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम और लिन शिकुई इतनी सारी कहानियां हैं। मैंने सोचा था वो तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हारी आत्महत्या का कारण बनी, इसलिए उसकी बुराई की बहुत बातें की। हां, मुझे माफी मांगनी है। और हां यानजी, लिन शिकुई कहां है? मुझे सामने माफी मांगनी है। वो चली गई, लेले को लेकर चली गई। चली गई? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? वो रो रही थी, बहुत दुखी थी। मैंने उसे जाने दिया। यानजी, आंटी, यानजी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं लिन शिकुई के पास जाता हूं। चलो बेटा, घूमने चलते हैं। अरे, बात करते हैं। घूम कर बात करेंगे। ठीक है, मैं घूमने जा रहा हूं। चलो बेटा। अरे यार, बोलो, तुम क्या बात करना चाहते हो? मैं बस जानना चाहता हूं इन सालों में उसने कैसे गुजारा किया। तुम्हारा क्या ख्याल है? उस वक्त उसकी मां बीमार थी, कुछ ही दिनों में चल बसी। अस्पताल में अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते समय वो बेहोश हो गई। मैं उसे चेकअप के लिए ले गया। तब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। मैंने उसे कहा था कि ये बच्चा न रखे, लेकिन आखिरकार उसने चुना बच्चे को जन्म देना। तुम्हारा बच्चा जनने के लिए वो गांव चली गई, तुमसे छिपकर, यहां तक कि कॉलेज की डिग्री भी नहीं मिल पाई। वो इतनी जिद्दी है। इन सालों में मैंने उसे जो पैसे दिए, उसने हर पैसे का ब्याज सहित कर्जा लिखा, समय पर चुकाया। वो अकेली बेटी के साथ काम ढूंढती फिरी, इधर उधर भटकती रही, तिरस्कार सहती रही। तुम बताओ, उसका गुजारा कैसा रहा? उसके पैर का जख्म कैसा हुआ? मैंने पूछा, उसने नहीं बताया। भाई, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? आंखें मूंद कर उससे नफरत करते हो? ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो मैं सब बता देता हूं। 1 साल की सर्दी में खाना डिलीवर करते समय वो गिर गई। उस वक्त लेले बीमार थी, पैसों की जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा उसकी टांग अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 1 महीना आराम करने से ठीक हो जाता, पर वो आराम नहीं कर सकती। वो सिर्फ दवा का स्प्रे लेकर जबरदस्ती सहन करती और फिर पैसे कमाना जारी रखती। आखिरकार बीमारी की जड़ पकड़ ली। अब जब भी दौड़ती कूदती है, तेज दर्द होता है। क्या देर कर रहे हो? क्या मेरे साथ वापस जाना नहीं चाहते? मैंने उससे ऐसी बात भी कह दी। सच में लानत है। गाओ यानजी, मेरी चचेरी बहन हमेशा कहती है ये सारी पीड़ा वो खुद चुनी है, पर मुझे लगता है उसकी सारी पीड़ा तुम्हारी वजह से है। तुमने, जब वो पिता खो चुकी थी और मां भी खो चुकी थी, उसे जानलेवा झटका दिया। चाहे वो तुमसे नफरत न करे, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है, बस इतना ही।
शिकुई, तुम चले गए लेले को लेकर मुझे छोड़कर। सब मेरी गलती है। अब तुम सब मुझे छोड़कर जा चुके हो, तो मैं अकेला भी नहीं जीना चाहता। यानजी, तू पागल हो गया है क्या? भाई, मैं जानता हूं तू मरना चाहता है, पर पहले मत मर। मेरी बात सुन। मुझे लिन शीकुई मिल गई है। उसके साथ कुछ हुआ है। लिन शीकुई के साथ कुछ हुआ है। उसे क्या हुआ? वह कहाँ है? जल्दी अंदर आओ। यानजी, शिकुई, लेले को बचाओ। लेले को क्या हुआ? लेले वो, उसे लिनबिन और शूदी ने उठा लिया है। उन्हें पता चल गया लेले तुम्हारी बेटी है। कहते हैं तुम उन्हें पैसे दो, और कहते हैं अगर पैसे नहीं दिए तो वे लेले को लेकर खुद भी मर जाएंगे। मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए हैं, पर वे अब भी कहते हैं कि कम है। वे कहाँ हैं? लेन देन का पता छोड़ गए हैं। चलो। लेले, तुम उसे हाथ मत लगाना। लिनबिन, अगर तुमने लेले के एक बाल को भी छुआ, मैं तुम दोनों की लाश भी पूरी नहीं छोड़ूंगा। मेरा जुआ का कर्ज चुकता नहीं हुआ। ये बेकार जान खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे डरता हूं। मरने से पहले ये काफी है। 1 करोड़, हमें 1 करोड़ दो। एक पैसा भी कम नहीं। और तुम गाओ यानजी, तुमने मुझे सुहाई से निकाल दिया और मेरी एक बाह तोड़ दी। मैं चाहता हूं तुम घुटने टेक कर अपनी एक बाह तोड़ो, वरना मैं तुम्हारी बेटी की बाह ले लूंगा। ठीक है, सभी शर्तें मान ली जाती हैं। पहले बच्चे को छोड़ो। यानजी, मैं तुम्हें एक हाथ लौटाता हूं। नहीं, पैसा, तुम्हें जो पैसा चाहिए वह यहाँ है। हाँ, सारा पैसा तुम्हारा है। अरे, मैं नहीं बचूंगा तो तुम भी नहीं बचोगे। यानजी, बाप रे, तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाई। यानजी, माफ करना, मैं हमेशा मन की बात नहीं कह पाया। लिन शिकुई, मैं तुमसे नफरत करती हूं। कितनी नफरत, उतना ही प्यार। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यानजी, पापा,
अगर सच में कोई देवता है, कृपया उसे सुरक्षित रखें। बस वह ठीक रहे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके पास लौटना हो या सारे गिले शिकवे छोड़ना हो, मुझे बस उसका जीवन चाहिए। अरे भाई, तू आखिर जा गया। तू पूरा दिन बेहोश पड़ा था। तुम कौन हो? नहीं, डॉक्टर ने तो सिर में चोट नहीं बताई थी। ये याददाश्त कैसे गई? ये त्यागा जाने, दूर धकेले जाने का एहसास कैसा लग रहा है? अब दर्द महसूस हो रहा है? अरे ले ले बेटा, पहले मम्मी पापा बात कर लें। हम बाहर चलते हैं। हाँ। लिन शिकुई, मैं भी एक बार मर चुका हूं। इस बार यमलोक से लौटकर मेरे मन में बस एक ख्याल है, इस जन्म में, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहूंगा। ठीक है। लिन शिकुई, इस बार मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। पैर अब कैसा है? लगता है कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। बेशक अलग होगा। वो जर्मनी की सबसे बेहतरीन टीम थी। तुम्हारा वो पुराना घाव, मैं इसे एक पल में ठीक कर दूंगा। ओह, पिछली बात के लिए माफ करो। मेरा ये मुंह ही बेकार है। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इस बार का मेडिकल खर्चा मेरा है। बस तुम यानजी के साथ अच्छे से रहो बस। अरे वह सब पुरानी बातें हो गईं। तुमने भी हमारी बहुत मदद की है, धन्यवाद। प्रेसिडेंट लो, कितना उदार हो ना आप। थोड़ा सा पैसा ही है बस। इस समय के दौरान हम सब बहुत बदल गए हैं। हम सब ईमानदार होना सीख गए हैं। दूसरे को सुरक्षा की भावना कैसे दी जाती है। धीरे चलो, डूडू। यहाँ आओ, डूडू। लेले के पास एक छोटा कुत्ता आ गया है। वह दिन भर हंसता मुस्कुराता रहता है। कितना खुश है, बस कहना ही क्या। माँ, आओ हमारे साथ खेलो ना। चलो। माँ, डूडू भाग गया, जल्दी पीछा करो। डूडू। दौड़ने का एहसास ही बहुत मजेदार है। नटखट छोटा। यह क्या है? कहाँ से लाया? लिन शिकुई, इन 6 सालों में हमने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। आने वाले समय में हर एक पल मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लिन शिकुई, मुझसे शादी करोगी ना? पापा, तुम प्रयास करो, तभी मैं तुम्हें माँ दूंगी शादी के लिए। पापा, कोशिश करो। लिन शिकुई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी।